जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही खास है क्योंकि यह एक ऐसी संगत का अनुभव है जिसने जिंदगी और मौत के बीच झूलते हुए गुरुजी महाराज को पुकारा। और गुरुजी ने जिस तरह से उनके जीवन में चमत्कार किए, उसे सुनकर संगत जी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो प्लीज़ आप इस सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। आंटी ने अपना नाम गुप्त रखा है और कहते हैं संगत जी की जब गुरु कृपा होती है तभी हमें सत्संग सुनने का सौभाग्य मिलता है। तो आप बड़ी श्रद्धा भाव से सुनिएगा ये सत्संग। और अगर आप भी अपने अनुभव सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी, उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। संगत जी, अगर सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा। और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज की सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरुजी मैं बोलती हूँ। और मैं जो सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो दिल्ली से है और मैं दिल्ली में ही रहती हूँ। संगत जी, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ क्योंकि अभी मैं अपना नाम शेयर नहीं करना चाहती, और गुरुजी की आज्ञा होगी तो मैं बहुत जल्द नेक्स्ट सत्संग में अपना नाम भी शेयर करूँगी। संगत जी, वैसे तो हमारी जर्नी गुरुजी के साथ 2003 में शुरू हुई थी। 2003 में गुरुजी ने अपने चरणों से हमें जोड़ा था। और जब गुरुजी महाराज ने 2003 में हमें अपने चरणों से जोड़ा था, उस टाइम हमारा जीवन बहुत ही उलझनों में था, बहुत ही परेशानी में था। ये मान लीजिए कि एकदम जीवन में ऐसा अंधकार था जिससे निकलना पॉसिबल नहीं था। पर गुरुजी ने 2003 में अपने पास बुला के मेरी पूरी फैमिली का कल्याण किया। पर ये बात ज़रूर कहूँगी संगत जी कि गुरुजी से जुड़ने से पहले मेरा घर परिवार सब बिखर चुका था। और उस टाइम पे संगत जी मेरे हस्बैंड का बिज़नेस बहुत घाटे में गया था। लाखों का हम पे कर्जा चढ़ गया था और उस टाइम बच्चे छोटे थे। घर में बिज़नेस को लेके, पारिवारिक चीज़ों को लेके रोज़ झगड़े होते थे। ऊपर से संगत जी मेरे हस्बैंड की जो सिस्टर थी, उनको कैंसर डिक्लेयर हुआ था और जितना भी घर का सारा पैसा था वो संगत जी इलाज में लग गया था। क्योंकि संगत जी मेरे हस्बैंड एक ही थे, एक ही बहन भाई थे। और मेरी जो सिस्टर इन लॉ थी, उस टाइम उनकी शादी नहीं हुई थी और उस टाइम उनकी उम्र करीबन 17-18 साल थी जब उनको कैंसर डिक्लेयर हुआ था। और उस टाइम पे मतलब उनके ट्रीटमेंट के लिए संगत जी हम बहुत जगह गए, दूर दूर तक गए। दिल्ली का कोई हॉस्पिटल हमने नहीं छोड़ा और बॉम्बे गए, यहाँ तक कि संगत जी हम हर जगह गए, इंडिया में तो हर जगह गए। पर डॉक्टर्स का कहना था कि कैंसर बहुत ज़्यादा फैल चुका है, तो वो कुछ कर नहीं सकते। संगत जी, इस चीज़ को हम भी समझ रहे थे कि कैंसर कुछ ज़्यादा ही फैल गया है, जिसकी वजह से मेरी सिस्टर की ये जो इन लॉस थे उनकी हालत हुई है। तो उस टाइम मेरे हस्बैंड भी परेशान थे, हम भी परेशान थे। ठीक है, लड़ाई झगड़े अपनी जगह थे, लेकिन किसी की बीमारी देखकर संगत जी मतलब अपने आप को रोने से रोक नहीं पाते थे उस समय हम। और संगत जी उस दौरान बस मैं यही सोचती थी कि अब जीने से क्या फ़ायदा, इससे तो भगवान मौत दे दो तो ही अच्छा है। क्योंकि ना तो पैसा था, ना इज़्ज़त थी, ना सुख था।
क्योंकि जो रिश्तेदार थे उस समय संगत जी सबने धीरे धीरे करके हाथ पीछे कर लिया था। मेरे हस्बैंड के मम्मी पापा संगत जी बचपन में ही इन्हें छोड़ के चले गए थे। इनके नाना नानी ने इनको पाला पोसा था, और नाना नानी भी संगत जी मेरी शादी के 1 सवा साल बाद चले गए थे। तो सिर्फ सिस्टर और इन लॉज और मेरे हस्बैंड हम ही थे। तो हम लोगों ने संगत जी बड़ी मेहनत कर कर आके ये बिज़नेस खड़ा किया था। उस समय बहुत सारे रिश्तेदार हमारे साथ थे, इज़्ज़त भी थी, सुख भी था, पैसा भी था। लेकिन संगत जी एक टाइम ऐसा आता है कि इंसान गिर जाता है, तो ना उसके पास पैसा रहता, ना इज़्ज़त रहती, ना सुख रहता। तो वही शायद हमारे जीवन में हुआ। पर हमने दिल से कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, ना मैंने, ना मेरे हस्बैंड ने, ना मेरी इन-लॉज़ ने। बस वो कहते हैं ना संगत जी कि कुछ परेशानियाँ ऐसी आ जाती हैं कि वो साथ में ना नेगेटिविटी चीज़ें भी लाती हैं। मेरे हस्बैंड थोड़े चिड़चिड़े हो गए थे, जिसकी वजह से झगड़ा होता था। हॉस्पिटल का खर्चा ले, घर का खर्चा ले, बच्चों की फ़ीस ले, बहुत सारी चीज़ें थी। तो उस टाइम हम बहुत दुखी परेशान थे। तब संगत जी मुझे याद है कि मतलब एक रात मैं गुरुजी से जुड़ने से पहले की बता रही हूँ ये मैं आपको। एक रात संगत जी मैं बहुत रोई, बहुत ज़्यादा रोई अपने घर की परेशानियों को देख के, बहुत ही ज़्यादा रोई और रोते-रोते सो गई। संगत जी आधी रात में अचानक से मेरे कमरे में खुशबू फैल गई, और संगत जी उस टाइम मैं नींद में थी। और मैंने उस ड्रीम में देखा कि जिस कमरे में मैं हूँ, उसमें चंदन और गुलाबों की ऐसी महक है जो धरती की नहीं थी। वो फ्रेग्रेंस इतनी अनोखी थी जिसे महसूस करके ही मतलब अपने आप में ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं, मैं उसको बयान नहीं कर पा रही शब्दों में। संगत जी फिर मैंने देखा कि मेरे रूम का दरवाज़ा अपने आप खुला, और उसमें एक सफ़ेद रंग के कपड़ों में एक दिव्य रूप आत्मा सी अंदर आई। और वो आत्मा ऐसी धुंधली सी थी जिसे मैं क्लियर नहीं देख पा रही थी। उसके साथ रोशनी भी आई, और उस टाइम मैं थोड़ा-सा घबरा गई, और मैं कुछ बोलती इससे पहले मुझे एक आवाज़ आई, डर मत, तेरी पुकार मैंने सुन ली है। संगत जी जब ये मैंने सुना, और उस टाइम मैं इतनी घबरा गई ये आवाज़ सुन के कि मैं आपको बता नहीं सकती। संगत जी धीरे-धीरे वो दिव्य आत्मा मेरे कमरे में जो पलंग था जिस पे मैं बैठी थी वहाँ मेरे पास आके खड़ी हो गई। जब मैंने उन्हें ध्यान से देखा तो वो कोई संत महापुरुष थे। संगत जी मुझे कुछ भी समझ नहीं आया ये क्या हो रहा है, और उन्होंने बस मुझे इतना कहा, तेरे दुख बड़े नहीं हैं, तेरा विश्वास छोटा है, संभल जा, सब ठीक हो जाएगा। यही शब्द उन्होंने मुझे कहे, मुझे अच्छे से याद है। और संगत जी उस वक्त कमरे में इतना तेज प्रकाश था कि मेरी आंखें ही नहीं खुल रही थी। और संगत जी जब वो वहाँ से चले गए, और जब मैंने अपनी आंखें खोली, तो संगत जी सुबह हो चुकी थी। और जब सुबह हुई और मैं उठी तो देखा तो मेरे कमरे में कोई रोशनी नहीं थी, कोई प्रकाश नहीं था, ना ही कोई चंदन या गुलाब की खुशबू थी। मैं ये सोचने पे हैरान हो गई कि रात मेरे साथ क्या हुआ। मुझे नहीं पता, मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मेरे साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, और ये कौन थे, कौन नहीं थे, मुझे इसका भी नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता। इस सपने को मैंने एक सपना समझ के भूल गई, और कुछ टाइम ऐसे ही चलता रहा। तब संगत जी मेरे एक जानने वाले हैं जिन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था। उस टाइम उन्होंने मुझे यही कहा था कि तुम गुरुजी के दर्शन के लिए चलो, और मैंने संगत जी उस टाइम फटाफट से हाँ भर दी थी, क्योंकि उस टाइम ऐसी परेशानी के दौर से हम लोग गुजर रहे थे कि हमें कोई ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ पे हमारी परेशानियों का निवारण हो। संगत जी जब मैं फर्स्ट टाइम गुरुजी के दरबार में गई, तो मैंने सामने गुरुजी महाराज को विराजमान देखा, और गुरुजी को देखने के बाद पता नहीं मुझे ऐसी वो धुंधली सी तस्वीर नज़र आई जो मैंने उस रात ड्रीम में देखी थी।
लेकिन उसके लिए मैं बिल्कुल श्योर नहीं थी कि ये वही गुरुजी हैं। संगत जी, वहाँ पे जाके मैंने माथा टेका, लंगर किया, मुझे बड़ा सुकून शांति सी मिली, बहुत सुकून शांति सी मिली। और उसके बाद संगत जी, गुरुजी को मैं अपनी कुछ परेशानी बताती, इससे पहले गुरुजी महाराज को सब कुछ पता था, सब कुछ पता था। संगत जी, उसके बाद गुरुजी के पास ऐसे ही जाना शुरू रहा मेरा। संगत जी, एक दिन मैं गुरुजी के दरबार में बैठी थी और उस दिन मैं बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा परेशान। संगत जी, उस दिन मैं अपनी सिस्टर इन लॉ की रिपोर्ट से बहुत परेशान थी, क्योंकि डॉक्टर्स ने सिर्फ 2 मंथ मेरी सिस्टर इन लॉ को बताए थे कि 2 महीने हैं। और ये खबर सुन के मेरे हस्बैंड बिल्कुल पागल से हो चुके थे, क्योंकि संगत जी, सिर्फ 2 महीने डॉक्टर्स ने बताए थे कि 2 महीने हैं, अगर कोई चमत्कार हो जाए तो बात अलग है, लेकिन 2 महीने से ज़्यादा इनके पास का समय नहीं है। संगत जी, मैं बड़ी शॉक थी, उस दिन मैं बहुत परेशान थी। 17 साल 18 साल की क्या उम्र होती है, और ऐसे में संगत जी, मैं ये चीज़ सोच के बहुत दिक्कत में थी, और मेरे हस्बैंड उससे भी ज़्यादा। उस दिन मैं गुरुजी के दरबार में बैठी-बैठी बस बहुत परेशान थी और यही सब सोच रही थी कि गुरुजी, बस आप ठीक कर दो, सब कुछ ठीक कर दो। संगत जी, उसके बाद उसी रात को गुरुजी महाराज ने मुझे एक सचखंड का प्रसाद दिया, मुझे आज भी याद है। और वो सचखंड का प्रसाद गुरुजी ने मुझे मेरी सिस्टर इन लॉज़ को खिलाने को कहा। संगत जी, उस समय हम गुरुजी की लीलाओं से, गुरुजी के वर्णन से, गुरुजी के रूप से वंचित थे। हमें नहीं पता था कि ये कौन है, कौन नहीं है। संगत जी, मैंने घर जाके वो जो गुरुजी ने मुझे एक लड्डू का सचखंड का प्रसाद दिया था, वो खिला दिया। इस पे मेरे हस्बैंड ने थोड़ा झगड़ा भी किया कि क्या खिला रही हो, क्या नहीं, डॉक्टर्स ने मना किया है। लेकिन मेरा विश्वास गुरुजी में था। उस टाइम मेरे हस्बैंड नहीं जाते थे गुरुजी के पास, मैं ही जाती थी। मैंने वो खिला दिया। खिलाने के बाद संगत जी, 2 महीने बीत गए। 2 महीने बीतने के बाद मेरी सिस्टर इन लॉज़ को कुछ नहीं हुआ। संगत जी, उसके बाद डॉक्टर्स ने हमें बुलाया था। हम डॉक्टर के पास गए। मेरी सिस्टर इन लॉज़ की रिपोर्ट सुनी थी, और संगत जी, जब रिपोर्ट आई तो आप यकीन नहीं मानोगे कि डॉक्टर्स भी हैरान थे इस चीज़ को सोच के कि इतना फैला चुका कैंसर कैसे अचानक कंट्रोल में आ गया। संगत जी, जबकि डॉक्टर्स ने 2 मंथ का ही टाइम दिया था, उन्होंने कहा था 2 महीने से ज़्यादा पॉसिबल ही नहीं है इनके लिए जीना, क्योंकि कैंसर इतनी तेज़ी से फैल रहा है और इतना ज़्यादा फैल चुका है कि पॉसिबल नहीं है। लेकिन संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे कि वो रिपोर्ट कंट्रोल में थी। डॉक्टर्स हैरान थे, और डॉक्टर्स ने यही कहा कि जो डॉक्टर्स नहीं कर सकते ना, वो भगवान कर सकता है। जिसको भगवान रखना चाहता है ना, उसे मारने वाला कोई नहीं है। तो ये डॉक्टर्स ने हमें उस टाइम बात कही, और वो चीज़ मुझे समझ आ गई। संगत जी, इधर मेरे हस्बैंड का बिल्कुल बिज़नेस बर्बाद हो चुका था, बिल्कुल ही। और उसी साल संगत जी, मैंने बताया, बड़ी परेशानी में थे। और संगत जी, गुरुजी के पास जाते-जाते धीरे-धीरे वो बिज़नेस वापस खड़ा होने लगा। जो लोग पहले गालियाँ देते थे, वही लोग संगत जी अब रामा कृष्णा करने लगे। तो ये बड़े हमारे लिए अचंभे की बात थी, ताज्जुब की बात थी कि देखो, जो लोग, जो रिश्तेदार मुँह छुपाते थे, और वही लोग आज संगत जी हमारे लिए दुआ भी करते हैं। सच में संगत जी, दो मुखी दुनिया है ये, कभी कुछ दिखती है। संगत जी, बहुत हद तक गुरुजी के पास जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें नॉर्मल हुई। इस कंडीशंस में मेरे हस्बैंड भी गुरुजी को मानने लगे। कितनी बार मैं अपने सिस्टर इन लॉज़ को भी गुरुजी के पास लेके गई, दर्शन करा के आई, वहाँ गुरुजी की ब्लेसिंग्स उसको प्राप्त हुई। तो संगत जी, ये गुरुजी हैं। बाकी अभी भी मैं समझ नहीं पाई थी कि जो ड्रीम में उस दिन आए थे वो यही गुरुजी थे। लेकिन संगत जी, असली चमत्कार तब हुआ जब संगत जी मैं खुद बहुत बीमार पड़ गई थी।
बहुत ज़्यादा। शायद गुरुजी ने मेरा कल्याण करने के लिए मुझे अपने से जोड़ा। मुझे ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा थी कि संगत जी मेरा बचना नामुमकिन था। डॉक्टर्स ने कह दिया था कि कुछ ही दिन हैं, अगर ये ठीक हो गई तो ठीक है, नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते। मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल्स पे हॉस्पिटल, डॉक्टर्स पे डॉक्टर्स बदल रहे थे, लेकिन कोई फ़र्क आराम नहीं पड़ रहा था। संगत जी पूरे घर में मातम जैसा माहौल था। उन दिनों मैं गुरुजी के पास भी नहीं जा रही थी, लेकिन किसी संगत ने गुरुजी को मेरे बीमार होने का संदेश दिया था। संगत जी, डॉक्टर्स ने ऑपरेशन बोल दिया था और ऑपरेशन से एक रात पहले आईसीयू में थी। संगत जी, आधी रात को अचानक पूरा वार्ड चमक उठा और डॉक्टर्स नर्स सब दौड़ कर आए, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आया कि यह रोशनी कहाँ से आ रही है। संगत जी, मैंने देखा उस रात, जो मुझे ड्रीम में दिखा, कि सूरज की भांति पूरा अस्पताल चमक रहा है। संगत जी, उस रोशनी में मैंने फिर से गुरुजी को देखा। गुरुजी ने मेरे सिर पर हाथ रखा और बोले, मेरे बच्चे, तू लंबी उम्र जिएगी, तुझे कुछ नहीं होना। संगत जी, ये शब्द फिर से मुझे आए और संगत जी, उस बार भी मेरी आंखों के आगे इतनी रोशनी थी कि मैं देख ही नहीं पाई कि ये गुरुजी महाराज थे। संगत जी, सुबह जब डॉक्टरों ने मुझे चेक किया तो रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लीन आई थी। जिस बीमारी को लाइलाज बताया गया था वह गायब हो चुकी थी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे फिर ब्लेस किया। वो फिर मेरे ड्रीम में आए, फिर उन्होंने मुझे अपने दर्शन दे के किरदार किया। संगत जी, कुछ दिन मैं हॉस्पिटल में रही। हॉस्पिटल में रहने के बाद जब मेरा ट्रीटमेंट चला, उसके बाद मेरी छुट्टी हुई और मैं गुरुजी के दरबार दर्शन के लिए गई, तो गुरुजी ने मुझे यही कहा कि उस दिन रात को हॉस्पिटल में मैं ही आया था तुझे नया जीवन देने के लिए। गुरुजी ने मुझे ये भी बताया कि तुझे उस दिन ड्रीम में आकर मैंने ही अपने से जोड़ा था। संगत जी, मैं उस समय इतनी भावुक हो गई, इतने मेरी आंखों से आंसू निकले कि गुरुजी, मैं आपका शुक्राना कैसे करूं कि आपकी कृपा अनंत है। आपकी लीलाओं को कोई नहीं समझ पाया, ना मैं समझ पाई, ना कोई समझ पाएगा। संगत जी, बस मैं रोते हुए यही कहूँगी कि गुरुजी ने मुझे मौत के मुंह से वापस निकाला। अगर आज मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ गुरुजी की मेहर से। मेरे बच्चों का सिर अनाथ होने से गुरुजी ने बचा लिया, मेरा घर उजड़ने से बचा लिया। और संगत जी, सबसे बड़ी बात, मैंने समझा कि जब इंसान हार मान लेता है तब गुरुजी उसको जिता ही देते हैं। जब सब आपका साथ छोड़ देते हैं तब आपको संभालने वाले आपके गुरुजी होते हैं। जब आप टूट चुके होते हो, बिखर चुके होते हो, कोई आपका साथ देने वाला नहीं होता, उस समय आपके परम पिता परमेश्वर, आपके गुरुजी महाराज आपका साथ देने वाले होते हैं। संगत जी, जब आप गुरुजी से जुड़ते हो तो आप उस समय अपनी सारी परेशानियां और दुख गुरुजी के चरणों में समर्पित कर देते हो। उस टाइम आपके दुखों से बाहर निकलने वाले आपके गुरुजी होते हैं। यकीनन संगत जी, ये मेरे खुद के अनुभव हैं कि कैसे गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन में ब्लेस किया। आज मेरी सिस्टर इन लॉज के पास 2 बच्चे हैं और वो बॉम्बे में सेटल हैं। संगत जी, जहाँ डॉक्टर्स ने 2 मंथ का उन्हें टाइम दिया था, आज इतना समय हो गया है लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। तो ये है गुरुजी की ब्लेसिंग्स। संगत जी, मेरे हस्बैंड जो सदैव भगवान में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन वो भी ईश्वर को मानने लग गए। उनको लगता था कि हमारी मेहनत से ही सब कुछ हो रहा है, लेकिन उनको ये जब पता चला कि गुरुजी की कृपा से ही उनकी सिस्टर और उनका बिजनेस चला, तब उन्होंने गुरुजी के सामने जाके अपने आप को नमस्तक कर दिया। संगत जी, मैं तो बस आप सबसे यही कहूँगी कि गुरुजी को मत परखो, मत सोचो कि कब और कैसे वो मदद करेंगे। बस मैं तो आप सभी को यही कहूँगी
कि आप पूरी तरह अपने आप को गुरुजी को सरेंडर कर दो। यकीनन संगत जी, जब अपना समर्पण आप गुरुजी को पूरा कर देंगे तो आप देखिएगा कि आपको कुछ सोचने समझने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। गुरुजी हमेशा आपके आगे ही होते हैं, बस हमें दिखाई नहीं देते। वो हमारे अंग संग होते हैं। जब हम सोचते हैं, समझते हैं, उसमें भी गुरुजी शामिल होते हैं। बस यही रहेगा संगत जी कि जब गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स सभी संगत को बरसाते हैं ना, कृपा करते हैं, तो उस समय हम सिर्फ उन्हें महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते संगत जी। संगत जी, बस यही मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी और यही कहूँगी कि गुरुजी ये सेवा जो आपने मुझे बख्शी है उसके लिए अनंतम शुक्राना। एक दरबार आपका मिला, एक चरण आपके मिले, पूरी ज़िंदगी जहाँ की हर एक चीज़ ब्लेस कर दिया आपने। इसके आगे कुछ और मांगने की इच्छा ही नहीं रह जाती। वो होता है ना संगत जी, जब इंसान का पेट भरा होता है उसे और खाने की इच्छा नहीं होती, उसी प्रकार गुरुजी को पाने के बाद किसी और चीज़ की इच्छा ही नहीं रह गई। बस यही मैं सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, अगर सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। ये एक पुरानी संगत का अनुभव था जो कि डर, दर्द और मौत के साए से उठकर गुरुजी ने उन्हें कैसे नई ज़िंदगी ब्लेस करी। तो सत्संग आपको पसंद आए तो आप कमेंट्स में जय गुरुजी लिखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ये एक हाजिरी है आपकी जो गुरुजी के चरणों में लगेगी। संगत जी, गुरुजी ना होना तो साडा अस्तित्व ही ना होवे। इसीलिए गुरुजी के ध्यान में, सिमरन में, पूजा में, भक्ति में अपना पूरा जीवन समर्पित करें। और यही कहूँगी कि हमेशा जब भी आप सत्संग सुने या शेयर करें, गुरुजी को सच्चे हृदय से, सच्चे भाव से याद करें और पूरा समर्पण उन्हें करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। कोई भूल चूक हुई हो तो साथ संगत जी क्षमा कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।